सभी किसान भाइयों का नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है गेहूं का बिजाई का समय जो है बिल्कुल नज़दीक आ गया है। और जिस तरह आज जो है 14-15 तारीख अक्टूबर हो गया है और आगे जो है हम अगेती जो गेहूँ की किस्में हैं उनका बिजाई के लिए जो है 25 अक्टूबर से हमने सिफारिश कर रखी है। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह ये अगेती बिजाई की किस्मों के लिए सबसे उपयुक्त समय माने गए हैं। इसके अंदर दो तरह की किस्में होती हैं अगेती बिजाई के अंदर, एक कम खाद पानी वाली किस्में और दूसरी ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में। कम खाद पानी वाली किस्मों के अंदर जिस तरह C306 हमारी सबसे पुरानी किस्म है, 1969 में निकाली गई थी। तो कुछ किसान भाई खाने के लिए अपना जो है उच्च क्वालिटी की, उच्च पोषक तत्वों की जो है गेहूँ उत्पाद करना चाहते हैं, तो ये जो है 135-40 सेंटीमीटर हाइट की गेहूँ होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची बढ़ने वाली किस्म है, बहुत पुरानी किस्म है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। गुणवत्ता का मतलब इसकी रोटी बहुत बढ़िया बनती है। इसका जो आटा है वो ज़्यादा पानी सोखता है, रोटी सुबह बनाओ शाम तक नरम रहती है और सफ़ेद रंग की अच्छी फूलने वाली रोटी बनती है। और इसका भाव भी बाज़ार के अंदर अच्छा मिलता है, 5-6 हज़ार रुपये कुंटल तक बिकती है ये। लेकिन पैदावार इसकी प्रति एकड़ कम है। प्रति एकड़ का मतलब कितनी निकल जाती है, 10 से 12 कुंटल, 14 से 15 कुंटल तक ही पैदावार इसकी निकल पाती है, इससे ज़्यादा इसकी पैदावार नहीं होती। लेकिन जो किसान भाई इसको अच्छी गुणवत्ता वाली गेहूँ की किस्म को उगाना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी सबसे जो है गुजारिश है कि वो इसके अंदर खाद और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। जिस तरह C306 इसको प्राकृतिक खेती के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और गोबर की खाद डाल के या खाद जो है कम मात्रा में डाल के इसकी पैदावार ले सकते हो। कम मात्रा का मतलब आप जो है 20 किलोग्राम DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट आपने प्रति एकड़ नीचे डालना है। ऊपर गोबर की खाद नीचे आपने डाल दी और पहला पानी का बिजाई के बाद जो है 20-25 दिन पे पहला पानी देना है, दूसरा पानी 80-85 दिन पे देना है। दो ही पानी देने हैं, ज़्यादा खाद की मात्रा नहीं देनी। ज़्यादा खाद और पानी दोगे तो गिरेगी तो आपकी पैदावार कम होगी। इसलिए जो भी किसान भाई, चाहे वो रेतीली भूमि में बोना चाहता है, चाहे अपनी दोमट मिट्टी है अच्छी मिट्टी उसमें भी बोना चाहता है घर में खाने के लिए, तो वो इस बात का स्पेशल ध्यान रखे, या तो गोबर की खाद से ले या खाद की मात्रा बिल्कुल कम डाले और इस तरह करना है। दूसरा, कम खाद, कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो भूमि रेतीली है और पानी भी ज़्यादा नहीं लगा सकते, दो ही पानी लगा सकते हैं, तो उसके अंदर हमने दो किस्में निकाली हुई है। एक हमने निकाली थी 2015 के अंदर WH 1142 नंबर किस्म। ये किस्म अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने डालना है। और खाद कितनी डालनी है, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 1-1.25 बैग यूरिया ऊपर से देना, ज़्यादा खाद नहीं देनी। दो पानी देने हैं, पहला पानी 20-22 दिन पे, दूसरा पानी 80-85 दिन पे जब बाली निकलने वाली हो उस टाइम तक देना। तीसरा पानी भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप 45 या 65 दिन पे बीज पे तीसरा पानी भी दे सकते हो, लेकिन खाद की मात्रा 1.25 बैग से ज़्यादा नहीं डालनी। ये 110-5 सेंटीमीटर की हाइट की है, कोई बीमारी आती नहीं है। इसके अंदर औसतन पैदावार इसकी 48-50 मन है और ज़्यादा से ज़्यादा 60-62 मन तक गंगानगर में दो पानी में भी हुई है। इसी कड़ी के अंदर हमने एक और किस्म बहुत बढ़िया निकाली हुई है, अभी पिछले साल निकाली है, WH 1402, जिसका पिछले साल काफ़ी किसानों ने गंगानगर, हनुमानगढ़, रावड़ा, करसाना जो भी ड्राई क्षेत्र है उसके लिए हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोज जी का निर्देश था कि उन किसानों के लिए जिनके पास भूमि रेतीली है, पानी उपलब्ध कम है या खारा पानी लगा के जिनकी ज़मीन खराब हो रही है, उन किसानों के लिए ऐसी किस्म निकालो जो दो पानी के अंदर ही आपकी अच्छी पैदावार दे। तो हमने WH 1402 निकाली, ये लाल बाली वाली किस्म है। इसी किस्म को जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह, नवंबर के पहले सप्ताह तक आप बिजाई कर सकते हो। दूसरा, खाद आपने 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 1-1.25 बैग यूरिया ऊपर से देना, ज़्यादा नहीं देना। दो पानी, एक 20-22 दिन पे पहला, दूसरा 80-85 दिन पे। इसकी औसतन पैदावार आपकी 50 मन से लेकर 68 मन प्रति एकड़ तक पैदावार है। बहुत किसान पिछली बार भी इसका बीज लेके गए, अब भी इसकी भारी डिमांड है। तो किसानों से मेरा अनुरोध है कि इसका बीज अगर कहीं विश्वसनीय सूत्र से मिलता है तो आप लीजिए। हमने किसान मेले पे भी काफ़ी बांटा है। अगर नहीं, कुछ फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पिछली बार लेके गए थे, तो उनसे भी आप ले सकते हैं। बाकी हमारा नेशनल सीड कॉरपोरेशन सरसा रोड के ऊपर, उनके पास फाउंडेशन बीज है, अगर उनके पास अपनी बिजाई के अलावा कुछ बीज होगा तो वो भी देंगे, नहीं होगा तो अगली बार जो है पर्याप्त मात्रा में आपको बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस किस्म की खासियत यह है कि इसकी बाली लाल रंग की होती है
और लाल रंग की वजह से इसकी अलग पहचान है, कोई नकली बीज भी नहीं दे सकता आपको। तो ये थी आपकी कम खाद पानी वाली किस्में। अब उन किसानों के लिए जिनकी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, जिनके पास पानी के साधन बहुत ज़्यादा है और ज़मीन अभी से खाली है, या तो जिस तरह बारिश की वजह से जल्दी कोई फसल आ गई या पहली फसल ख़त्म होगी और अभी बिल्कुल तैयार है ज़मीन बिजाई के लिए, तो उन किसानों से मेरा अनुरोध है कि 25 अक्टूबर से पहले कोई बिजाई ना करे, क्योंकि इसका तापमान जो है 20-25 डिग्री के आसपास आने के बाद जो है इसका अच्छा जमाव रहता है। और अगेती बिजाई के लिए और ज़्यादा खाद पानी के लिए 3-4 किस्में हैं, वही अपनाएं। जिस तरह DBW 327 है, DBW 303 है, हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की WH 1270 है, पंजाब की PBW 872 है और DWR करनाल ने 2-3 किस्में और भी निकाली है, DBW 370, 71, 72। ये 4-5 किस्में हैं जो अगेती बिजाई के अंदर उच्च तापमान को सहन कर जाती है, जिसके ऊपर इनके जमाव के ऊपर, उनके फुटाव के ऊपर उच्च तापमान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये किस्में आप अगेती बिजाई में कर सकते हैं। इनके लिए खाद की मात्रा वैसे तो सामान्य खाद होती है हमारी, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया, लेकिन ये किस्में ऐसी हैं जो 4-5 ट्राली गोबर की खाद भी डाल सकते हो। इनके अंदर खाद आप 1.5 भी डाल सकते हो, 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग भी डाल सकते हो, 2-2.5 बैग यूरिया की बजाय 3-3.5 बैग यूरिया तक भी डाल सकते हो और 5-6 नहर के पानी लगा सकते हो 20-20 दिन के अंतराल के ऊपर। पहला पानी 20-22 दिन से स्टार्ट करके और 5-6 पानी लगा सकते हो, लास्ट पानी 120 दिन पे देना होता है। बाकी समय समय पर आपको देते रहेंगे। लेकिन ये जो किस्में, इनका बीज 40 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना, ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा बीज डालते हैं तो आपका क्या होता है, पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, पौधे का तना कमज़ोर हो जाता है, गिरने की संभावना रहती है। अगर आपने 1.5 खाद डाली है तो आपको 2 से 6 क्रियाएँ अलग से करनी है। क्या करनी है कि उनके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे करनी पड़ेगी। क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? वृद्धि नियंत्रक जिसको बोलते हैं, क्लोरमिक्वाट लियोसिन के नाम से आता है। 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ आपने स्प्रे करनी है। 2 स्प्रे करनी है। कब करनी है? पहली करनी है बिजाई के 50-55 दिन पे, जब तने की पहली गांठ बनती है उस टाइम, और दूसरी स्प्रे करनी है अपने 80-85 दिन पे, जब बाल झंडा पत्ता निकलने आ जाए, लग जाए, बाल गाभे के अंदर आ जाए, उस टाइम करनी है। तो उससे क्या होगा, 2 स्प्रे करने से आपकी हाइट जो है 8-10 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तना अंदर से होलो थोथा होता है, वो तना अंदर से धागे भर के भर जाएगा, बांस की तरह मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो ये सारी किस्में जो मैंने अभी बताई है ज़्यादा खाद पानी वाली, ये औसतन उपज जो है 70-75 मन से लेके 80-90 मन तक की पैदावार दे देती है। अब मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि बीज जो आपने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का मेला है वहीं से ले सकते हो। हमारे किसान सेवा केंद्र है, 1270 का 826 का बीज वहाँ पे मिल रहा है, चने का भी बीज मिल रहा है। तो आप जो है किसान सेवा केंद्र से, रामधन सिंह बीज फार्म से और फार्म निदेशालय से ले सकते हो। इसके अलावा आप जो है हरियाणा बीज विकास निगम के सब कस्बों के अंदर दुकानें, वहाँ से ले सकते हो। नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, उसकी दुकानें हैं, उनकी फ्रेंचाइजीज हैं। आजकल आपके नेशनल सीड कॉरपोरेशन सिरसा रोड पे BSF के जो सामने है, उन्होंने फ्रेंचाइजीज दे रखी है। उनका ही सीड अपने हर ज़िले, चाहे वो रतिया हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे सरसा हो, वहाँ पे सब जगह मिलता है। वहाँ पे उन दुकान पे जाके अपने आधार कार्ड के ऊपर सब्सिडी के हिसाब से आप वो बीज वहाँ पे भी ले सकते हो। इफको क्रिप्को की दुकान से भी ले सकते हो। ये सारी सरकारी दुकानें हैं, इनका बिल जरूर लेना है आपने और अपना बीज लेके सही समय पर 25 अक्टूबर के बाद ही बिजाई स्टार्ट करें, उससे पहले ना करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।